वेलकम बैक टू आवर चैनल। और जैसे पिछली बार हमने इसी मार्ग को देखा था, किस प्रकार बैतनिय्याह के बाद यीशु मसीह का स्वर्गारोहण होना था और उस पर यीशु मसीह ने किस जगह से स्वर्गारोहण किया। आज उस जगह को देखेंगे जो कि एक खास चर्च है और असेंशन इस चर्च को कहा जाता है जहाँ से यीशु मसीह स्वर्ग की ओर उठा लिए गए। तो वीडियो बहुत ही खास है, आप ज़रूर से देखिए। और चेले कहाँ पर स्तुति करते थे, कहाँ पे इकट्ठे होते थे, ये सब आज की इस खास वीडियो में जानेंगे। तो वीडियो को देखिए। लूका की पुस्तक और उसका आखिरी अध्याय के 50वें पद से लिखा है, यीशु का स्वर्गारोहण। तब वह उन्हें बैतनिय्याह तक बाहर ले गया और अपने हाथ उठाकर उन्हें आशीष दी, और उन्हें आशीष देते हुए वह उनसे अलग हो गया और स्वर्ग पर उठा लिया गया। तब वे उसको दंडवत करके बड़े आनंद से यरूशलेम को लौट गए और वे लगातार मंदिर में उपस्थित होकर परमेश्वर की स्तुति किया करते थे। ठीक इसी प्रकार प्रेरितों के काम उसके पहले अध्याय के 6 से 12 तक अगर आप पढ़ेंगे तो इसी प्रकार से यीशु मसीह के स्वर्गारोहण के विषय में जिक्र है। परंतु इसके 12वें पद में लिखा है, तब वे जैतून नामक पहाड़ से जो यरूशलेम के निकट एक शब्द की दिन की दूरी पर है, यरूशलेम को लौटे। और उसके बाद जो भी चीज़ें हुई वो यीशु मसीह के जाने के बाद हुई जो यरूशलेम में घटी। परंतु ये जो आप स्थान देख रहे हैं, ऐसा माना जाता है कि ये वो स्थान है जहाँ पर यीशु मसीह का स्वर्गारोहण हुआ, जैतून पर्वत पर। और केवल लूका और प्रेरितों के काम में ही ये जिक्र है, जिससे ये पता चलता है कि वो जगह जैतून पर्वत पर थी जो कि यरूशलेम के निकट है, और वो बैतनिय्याह तक बाहर ले गया। अगर बैतनिय्याह के बाहरी हिस्से को देखेंगे तो वो भी जैतून पर्वत ही है, और वहाँ से यरूशलेम मंदिर में यीशु मसीह प्रवेश करते थे। तो कुछ इस प्रकार की वो जगह आज दिखती है। यहाँ पर ऐसा माना जाता है कि यीशु मसीह यहाँ से स्वर्ग की ओर उठा लिए गए थे, क्योंकि ये जगह जैतून पर्वत पर है और ये एक ऊंची जगह है। तो यहाँ पर यीशु मसीह का आना संभवतः सत्य है, क्योंकि ये वो मुख्य मार्ग होता था जो कि बैतनिय्याह बैतफगे से होता हुआ, और उसके आगे यीशु मसीह जब यरीहो को जाते थे तो इसी मार्ग को लेते थे। उसके आगे जब जूडियन हिल्स है वहाँ पर, उसके आगे बहुत सी ऐसी जगहें हैं जहाँ से यीशु मसीह चलकर पैदल यात्रा करते थे और वो गलील तक जाते थे, और पार बैतनिय्याह भी वो जाते थे और वहाँ पर वो रहते थे। क्योंकि ये एरिया जो है ये बहुत ज़रूरी एरिया है, जैसे कि आप देख रहे हैं यरूशलेम का ये मुख्य मार्ग है आज भी और उस समय पर भी। और जैसे मैंने बताया था पहली वीडियो में कि ये मार्ग बैतनिय्याह को जाता है, और इसके आगे यीशु मसीह सफ़र करते थे। एक मार्ग सीधे यरूशलेम के लिए जाता है, जो दूसरा मार्ग है वो सीधा बैतनिय्याह की ओर जाता है। और ये माउंट ऑफ ऑलिव्स की हाइट पर बसी हुई ये जगहें हैं। और ये जो चर्च है भी बहुत खास है। यहाँ पर यीशु मसीह ने चेलों को हे हमारे पिता की प्रार्थना करना सिखाया था, जैसा आपका और हमारा विश्वास है कि हमारे यीशु मसीह ने परमेश्वर की प्रार्थना अपने चेलों को सिखाई थी। तो यहाँ पर आज भी वो पुरानी गुफाएं हैं जहाँ पर यीशु मसीह जाते थे, और यहाँ पर यीशु मसीह ने चेलों को प्रार्थना करना सिखाया था। क्योंकि जैतून पर्वत पर वो रहते थे तो कई चढ़ाई में स्टॉपेज होते थे, तो कई जगह पर यीशु मसीह बैठे थे। और आज भी बहुत से दर्शन करने के लिए लोग इन जगहों को जाते हैं, यात्री यहाँ पर जाते हैं, देखते हैं किस प्रकार से कैसी कैसी चीज़ें वहाँ पर मौजूद हैं। और यहाँ पर लगभग 180 भाषा और उससे भी ज़्यादा भाषा में आए हमारे बाप की दुआ लिखी गई है, और हिंदुस्तानी भाषा भी वहाँ पर लिखी गई है। तो लगभग हर एक जाति, हर एक समुदाय के लिए, जिस प्रकार परमेश्वर ने कहा था कि सब जातियों को चेला बनाओ, तो सभी जाति भाषा के लोग यहाँ पर जाते हैं और अपनी भाषा में देखते हैं हमारे बाप की दुआ। ये कुछ वो स्थान है जहाँ पर यीशु मसीह बैठा करते थे। जैसे मैंने आपको बताया कि जब पहाड़ों पर चढ़ते हैं तो कई जगहों पर बैठा जाता है, रुक रुक के जाते हैं, ठहर ठहर के आगे का सफ़र करते हैं, क्योंकि पड़ाव चलते चलते थक जाते हैं तो कहीं पर रुकना पड़ता है उस पड़ाव को। अगर आप यीशु मसीह के बाल्यावस्था का देखें तो उनके माता पिता दूसरे पड़ाव में थे और यीशु मसीह दूसरे पड़ाव में थे, ऐसे वो सोच रहे थे। पर यीशु मसीह यरूशलेम मंदिर में थे। तो कई जो कहते हैं कि तीर्थ स्थल में जब जाया जाता है, पिलग्रिम्स जो जाते थे यात्री और श्रद्धालु, तो वो
ठहर ठहर के जाते थे। तो माउंट ऑफ ऑलिव्स बहुत ही खास है यरूशलेम की स्टडी करने के लिए। यहाँ पे बहुत सी बातों को आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। और आज भी जिस प्रकार यीशु मसीह ने समस्त जाति के लिए अपने प्राण को दिया, अपने लहू को बहाया, उसी प्रकार ये जगह खास तौर पे यीशु मसीह के लिए दिखाई जाती है कि किस प्रकार यीशु मसीह ने सभी जातियों के लिए प्रार्थना की और सबको प्रार्थना करना सिखाया। और जैसे मैंने बताया हिंदुस्तानी भाषा भी वहाँ पर है। तो ये सभी प्रकार की भाषा है और सभी जातियों के लिए यीशु मसीह का बलिदान है। और ये रास्ता यरूशलेम मंदिर की ओर जाता है। अब जैतून पर्वत ही ये पूरा एरिया है और क्योंकि बहुत ही खास है जैतून पर्वत, और जैतून पर्वत पर यीशु मसीह ने कई समय को बिताया क्योंकि यरूशलेम में उनको बलिदान होना था। ये भी एक चर्च है। ये जो चर्च है ये बहुत ही खास है क्योंकि इस चर्च में सिस्टर ऑफ कैलवरीज यहाँ पर है। ये नन का चर्च है, जो नन व्यवस्था को मानते हैं उनका ये चर्च है। और यहाँ पर भी लोग जाते हैं, बेनेडिक्टिन चर्च, और यहाँ पर नन्स लोगों का चर्च है। और इसके अंदर भी बहुत ही वो जगहें हैं जहाँ पर यीशु मसीह चले होंगे, रहे होंगे। तो पूरा जैतून पर्वत और जैतून पर्वत पर जो भी जगहें हैं वो बहुत ख़ास है। ये मार्ग आपने कई बार वीडियो में देखा है, परंतु फिर भी इस मार्ग की एक अलग विशेषता है क्योंकि यीशु मसीह जो राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु है, वो बैतनिया के बाद जब उन्हें अपने चेलों को वो बैतनिया के बाहर ले गए, लगभग इन्हीं हाइटेड प्लेसेस में वो ले गए और चलते चलते यीशु मसीह का स्वर्गारोहण हुआ। तो वो समय कितना खास था और यहाँ से यरूशलेम मंदिर दिखता था। और जब बादलों पर यीशु मसीह उठाए जा रहे थे तो जैतून पर्वत पर उनके चेले खड़े थे। तो स्वर्गदूतों ने उन्हें बताया कि जिस प्रकार तुम यीशु मसीह को जाते हुए देख रहे हो उसी प्रकार से वो आएंगे, और जब आएंगे तो राजा के समान आएंगे और ये उनके सिंहासन का स्थान होगा। तो ये बहुत ही खास है, ये होली लैंड जिसे पवित्र नगरी कहा जाता है, पवित्र यरूशलेम कहा जाता है। यीशु मसीह के नाम के द्वारा और ये पवित्र हो जाती है जगहें। जब हम बाइबल के पॉइंट ऑफ व्यू से इन चीज़ों को देखते हैं, समझते हैं, तो ये चीज़ें और खुल के हमारी समझ में आने लगती है। अगर हम वीडियो भी देखते हैं और बाइबल भी पढ़ते हैं तो कई बातें हमारे सामने क्लियर होती हैं। उम्मीद करते वीडियो आपको पसंद आई होगी, और यदि ये वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इस प्रकार से हमारा साथ देते रहिए। वीडियो को बड़ी गहराई से देखिए और बाइबल अध्ययन करिए ताकि आप अच्छे से जो बाइबल में लिखी हुई बातें उनको समझ सकें। और ये वीडियोज़ आपके लिए इसीलिए बनाई जाती है ताकि आपकी बाइबल स्टडी में मदद हो सके। तो ज़रूर से वीडियो को पूरा देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय मसीह की।